आज हम म्यूचुअल फंड के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सॉर्टिनो रेशो। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे क्रिकेट मैच का। अज्यूम कीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और आपकी टीम का एक प्लेयर है जो सिर्फ फोर्स एंड सिक्सेस ही मारता है, लेकिन सिंगल लेने का उसे शौक नहीं है। आप जब उस बैट्समैन का हाइलाइट्स या स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आप शायद उसे सबसे ज्यादा रेट करेंगे, लेकिन सिंगल्स ना लेने की वजह से टीम का ओवरऑल स्कोर और गेम का आउटकम नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। और सिर्फ रिस्की शॉट्स पर फोकस की वजह से वो बैट्समैन कई सारे मैचेस में जल्दी आउट हो सकता है। क्या ऐसा बैट्समैन आपकी टीम में जगह ले पाएगा? ये तो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में सॉर्टिनो रेशो आपको ये देखने में मदद करता है कि क्या कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स पर फोकस कर रहा है या अपने डाउनसाइड रिस्क को भी इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, यानी कि गलत शॉट्स को अवॉइड कर रहा है या नहीं। तो चलिए समझते हैं आखिर सॉर्टिनो रेशो है क्या। सॉर्टिनो रेशो एक तरह का मेजर है जो आपको यह बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट अपने डाउनसाइड रिस्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को समझने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। एक बात याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है। ज्यादा रिस्क का मतलब होता है पोटेंशियल और हाई रिटर्न्स, लेकिन इसका यह भी मतलब होता है कि लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा है। सॉर्टिनो रेशो का फोकस डाउनसाइड रिस्क पर होता है, यानी कि फंड के रिटर्न्स कितने एक्सटेंट तक रिक्वायर्ड रिटर्न से नीचे गए हैं। अब ये सॉर्टिनो रेशो कैलकुलेट कैसे होता है? सॉर्टिनो रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए: इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, एक्सपेक्टेड या एक्चुअल, रिस्क फ्री रिटर्न जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडीज, तीसरा है डाउनसाइड डेविएशन जो मेजर करता है कि रिटर्न्स कितनी बार और कितने एक्सटेंट तक थ्रेशोल्ड के नीचे गए हैं। टू कैलकुलेट सॉर्टिनो रेशो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न से रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस करना है और रिजल्ट को डाउनसाइड डेविएशन से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके दो म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी, जिनका एनुअल रिटर्न्स 18% तक है, दोनों का सिमिलर। इनके रिस्क फ्री रिटर्न्स 6% के हैं और डाउनसाइड डेविएशन फंड ए का है 4% और फंड बी का है 6%। तो सॉर्टिनो रेशो कैलकुलेट करते हैं। फंड ए का 18 - 6/4 यानी कि 3 और फंड बी का 18 - 6/6 यानी कि 2। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड ए का सॉर्टिनो रेशो हुआ 3 और म्यूचुअल फंड बी का सॉर्टिनो रेशो हुआ 2। तो अब सॉर्टिनो रेशो के इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। सॉर्टिनो रेशो का मतलब है कि एक फंड अपने डाउनसाइड रिस्क को कितना अच्छे से मैनेज करता है। फंड ए जिसका सॉर्टिनो रेशो 3 है, हायर सॉर्टिनो रेशो के साथ बेटर रिस्क मैनेजमेंट दिख सकता है और हर यूनिट ऑफ रिस्क पर हायर रिटर्न्स दे सकता है। फंड बी जिसका सॉर्टिनो रेशो 2 था, लोअर सॉर्टिनो रेशो के साथ ज्यादा डाउनसाइड रिस्क देखने मिल सकता है और उसके रिटर्न्स उतने एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट के एग्जांपल में देखें तो फंड ए वो प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली रन्स बनाता है बिना कोई गलत शॉट्स खेले, जबकि फंड बी वो प्लेयर है जो रिस्की शॉट्स खेलता है और ज्यादा रन भी बनाता है, अच्छा परफॉर्म भी करता है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अब ये जानते हैं कि सॉर्टिनो रेशो इन्वेस्टर्स की मदद कैसे करता है। पहला है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ये इन्वेस्टर को फंड के रिटर्न्स और उससे एसोसिएटेड रिस्क को समझने में मदद करता है। दूसरा कि एक अच्छा कंपैरिजन टूल है, अलग अलग फंड्स के डाउनसाइड रिस्क को कंपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा डिसीजन सपोर्ट, ये दिखाता है कि कौन सा फंड अपने डाउनसाइड रिस्क के हिसाब से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब ये भी देखते हैं कि सॉर्टिनो रेशो की लिमिटेशंस क्या है। पहला है हिस्टोरिकल डेटा डिपेंडेंसी। सॉर्टिनो रेशो पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस का एक्यूरेट प्रेडिक्शन ये नहीं दे सकता। दूसरा है सिंगल मीट्रिक डिपेंडेंस, सिर्फ सॉर्टिनो रेशो पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। डिसीजन मेकिंग के लिए अदर पैरामीटर्स जैसे कि शार्प रेशो और अल्फा जैसे पैरामीटर्स को भी देखना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि सॉर्टिनो रेशो एक टूल है जो कि इन्वेस्टर्स को उनके फंड्स के रिटर्न्स और रिस्क को समझने में मदद करता है, लेकिन इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले मल्टीपल पैरामीटर्स का एनालिसिस जरूर करें। अब आप बताएं, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कौन से पैरामीटर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।